परवेज जी, हमारे देश में अलग अलग संस्कृतियां हैं और अक्सर एक संस्कृति की जो विचारधारा है वो दूसरी संस्कृति की विचारधारा से टकरा जाती है। कुछ ऐसा ही देखने में हमारे देश में गो मांस को लेकर आ रहा है। एक वर्ग गो मांस का भक्षण करता है, व्यापार करता है, और दूसरा वर्ग गो को अपनी माता कहकर उसका सम्मान करता है। इन दोनों टकराव के बीच में अक्सर ये देखने में आ रहा है कि जो गो मांस व्यापारी नहीं है या उसके दोषी नहीं है वो भी शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते कानून व्यवस्था, सामाजिक समरसता, सौहार्द दोनों पर ही हर प्रकार से दीवार खड़ी हो रही है। दोनों में टकराव की स्थिति लगातार पैदा होती जा रही है। इन स्थितियों से निपटने के लिए अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को क्या बेहतर ऑप्शन निकालने चाहिए? जैसे कि अभी अलीगढ़ का मामला हुआ, जो कि जांच में पाया गया कि वो जो मॉब लिंचिंग का शिकार हुए थे वो वास्तव में गोमांस को लेकर जा ही नहीं रहे थे। अब भले ही सरकार, प्रशासन का कोर्ट आरोपियों को, दोषियों को कितनी कड़ी सजा दे दे, लेकिन जो नुकसान हो गया वो नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती है। इस तरह घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? 180 पे जी। तो हमने पूछा भाई क्यों रोक रहे हो? क्या रुक जा, मैं तलाशी ले ली तुम्हारी गाड़ी की। क्या ले लो भैया? क्या बोले? क्या मुखबरी वो खबर मिली है कि गाय का गोश्त काट कर लिया? मैं कि देख लो। हाँ। क्या देख लिया उन्होंने? हाँ। बोला कि हाँ तुम्हारा नंबर गोश्त 1 नंबर का, तुम्हारा माल और कागज वागज भी हमने दिखा दिए। क्या था माल में? माल में मीट था। अच्छा, लोग कह रहे हैं गाय का मीट था। क्या? ना, चेक करा लो उसको। गलत बात है, चेक करा लो उसको। हिंदू समाज झेलने की स्थिति में नहीं है। आप लगातार इस तरह से गायों को काटेंगे तो किसी ना किसी दिन तो हिंदू शहर का उबलेगा, और उबलेगा तो उसका दुष्परिणाम शहर की फिजा और शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। एक वो शख्स है जिसे कुछ लोगों ने रोका और बोला कि तुम गौमांस ले जा रहे हो, और उसके बाद उसे सड़क किनारे नंगा करके इतना मारा कि वो अधमरा हो गया। दूसरी ओर दूसरा शख्स है जो खुलेआम मीडिया पर बोल रहा है कि शहर की आबो हवा से अमन चैन गायब हो सकता है, हम तो ऐसा ही करेंगे। ये दोनों तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की। 24 मई की सुबह एक गाड़ी में कुछ लोग कथित तौर पर भैंस का मीट लेकर फैक्ट्री से दुकान जा रहे थे। कदीम, अली, अरबाज और गाड़ी ड्राइवर जब गाड़ी लेकर अलीगढ़ के अकराबाद के पनैठी गांव पहुंचे तो स्वयंभू हिंदुवादी संगठन के लोगों ने गाड़ी को घेर लिया। आरोप है कि उसके बाद पहले इन लोगों ने 50,000 रुपए की दलाली मांगी, और जब पैसा देने से इनकार किया गया तो लोगों ने कदीम, अली, अरबाज और गाड़ी ड्राइवर को उतार कर भयानक तरीके से मारा। लोगों के हाथों में बंदूकें थी, लोहे की रॉड थी। पूरे भीड़ ने घेर कर इन 4 लोगों को पीट दिया। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर गाड़ी में किसका मांस जा रहा था। माल लेके आ रहे हम फैक्ट्री से। जोर से बोल। फैक्ट्री से माल लेके आ रहे हम जी। फिर क्या हुआ? तो गाड़ी रोक लिया मैं हमारी। कहाँ पर? यहाँ पे पनैठी पे जी। तो हमने पूछा भाई क्यों रोक रहे हो? क्या रुक जा, मैं तलाशी ले ली तुम्हारी गाड़ी की। क्या ले लो भैया? क्या बोले? क्या मुखबरी वो खबर मिली है कि गाय का गोश्त काट कर लिया? मैं कि देख लो। हाँ। क्या देख लिया उन्होंने? हाँ। बोला कि हाँ तुम्हारा नंबर गोश्त 1 नंबर का, तुम्हारा माल और कागज वागज भी हमने दिखा दिए। क्या था माल में? माल में मीट था। अच्छा, लोग कह रहे हैं गाय का मीट था। क्या? ना, चेक करा लो उसको। गलत बात है, चेक करा लो उसको। चेक करा दिया था, कागज भी हमारे सारे। कंपनी से कागज मिला है। हाँ, ये वाली बात मुझे कागज कहाँ से मिल जाएगा? मैं कागज हमारे पास सब कुछ है। पीड़ितों की माने तो भैंस का मीट लेकर अल तबारक मीट फैक्ट्री से आ रहे थे। एक रसीद भी सामने आई है जिसमें भैंस के मीट का होने का जिक्र किया गया है। उनको इतनी बुरी तरीके से मारा है कि बस सांस ही रह गई है इनकी। और लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गाय का मीट निकला है गाड़ी में। उसकी मैम जांच करा सकते हैं ना आप, जांच करा के आप इनको दंड देते हैं आप। उसकी रसीद है, फैक्ट्री की सारी चीजें हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस पहुंची, उन्होंने 4 लोगों की जान बचाई। मौके पर जो भीड़ पहुंची वो खुलेआम कैमरे पर मार पिटाई की बात भी करती नजर आई। पकड़ लिए या छोड़ दिए? 4 लोग मौके पर पकड़े हुए हैं। पब्लिक ने अच्छी तरह से उनकी फिटनेस कर दी गई है और पुलिस उसको जीवित अवस्था में लेके गई है। मौके पर पहुंचे पुलिस का कहना था कि वो मीट की जांच करा रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि पहले भी यही गाड़ी पकड़ी गई थी, तब पुलिस ने इसे छोड़ दिया था। इस पर पुलिस का कहना है कि पहले जो गाड़ी पकड़ी गई थी शुरुआती जांच में, उसमें भी
भैंस का मांस मिला था। जो पशु था उसकी सैंपलिंग करने आवश्यकता थी, तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया था, उसकी सैंपलिंग कर ली गई है और इनसे तहरीर की मांग कर ली गई है। प्राप्त तहरीर अनुसार सुसंगत धाराओं में थाना हरदोई में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, क्योंकि हमें ये सूचना दी गई थी और इन्हीं कार्यकर्ताओं और पुलिस की मदद से उस गाड़ी को उस दिन पकड़ा गया था। उस गाड़ी को पकड़ के और थाना अकराबाद पे ले जाया गया था और वहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाया गया था, उन्होंने उसी की सैंपलिंग की थी। डॉक्टर के पास सैंपलिंग करने का एक तो प्रथम दृष्टया रिपोर्ट का एक तरीका होता है और दूसरा एक डिटेल रिपोर्ट का तरीका होता है। तो प्रथम दृष्टया जब डॉक्टर ने कह दिया कि वो जो है भैंस का मांस है, एक दूसरा जिन्हें पकड़ा गया था उनके पास रजिस्टर्ड वो रसीदें थी जहां से वो उसका स्लॉटर करवा के लाए थे और जहां से जिस पेट से उन्होंने खरीदा था। तो ये सभी प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उन पे उस हिसाब से वहां उस समय विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई थी। एक और पुलिस लोगों की जान बचा रही है, मामले को शांत कर रही है, दूसरी ओर हिंदूवादी संगठन के लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मैं योगी समर्थक हूँ और योगी समर्थक भी इसलिए हूँ क्योंकि योगी जी भी गाय को पूछते हैं और मैं भी पूछता हूँ और मुझ जैसे तमाम सनातनी इस देश में गाय को पूछते हैं। मैं अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से सीधी मांग कर रहा हूँ, जो भी पुलिसकर्मी इस क्षेत्र में इसमें दोषी हैं, चाहे वो क्षेत्र अधिकारी हों, थाना अध्यक्ष हों, चाहे वो दरोगा जी हों यहाँ के, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कीजिए और एक ऐसा आदेश या एक ऐसा सिस्टम यहाँ पारित कीजिए कि अलीगढ़ जनपद की सीमा के अंदर कोई भी गौकची ना हो। ये बार बार की गौकची ना हिंदू समाज झेलने की स्थिति में नहीं है। आप लगातार इस तरह से गाय को काटेंगे तो किसी ना किसी दिन तो हिंदू शहर का उबलेगा और उबलेगा तो उसका दुष्परिणाम शहर की फिजा और शांति व्यवस्था बिगड़ेगी। इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने हिंदूवादी संगठन के 13 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति पर मामला दर्ज किया है। ये मामला पीड़ित परिवार की तरफ से दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/5/25 को पनेठी साधु आश्रम मार्ग पर एक मैक्स गाड़ी को कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंश के संदेह में पकड़ लिया गया। वह मैक्स गाड़ी में सवार व्यक्तियों के साथ मारपीट की गई। पुलिस द्वारा उन सभी व्यक्तियों को वहां से निकालकर चिकित्सकीय उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वह सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। अवशेष की सैंपलिंग कराकर परीक्षण हेतु विशेष वाहक को मथुरा रवाना कर दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर समीचीन धाराओं में थाना हरदुआगंज पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। दोषी व्यक्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। शीघ्र ही सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पे शांति है। फिलहाल जिस तरीके से अलीगढ़ में 4 लोगों को शक के आधार पर लिंच किया गया है, उसके बाद राजनीति भी गर्म होने लगी। अलीगढ़ से अकरम खान। शर्मा जी नमस्कार सभी को। मैं चूँकि एक एक्टिविस्ट रहा हूँ गौ संवर्धन का और 40 साल से मैं इस गौ संवर्धन के ऊपर जो है मैंने काम किया और बड़े बड़े एक्टिविस्ट के साथ काम किया है, चाहे वो मेनका गांधी रही हो, चाहे वो डॉक्टर कमल टावरी रिटायर्ड IAS योजना आयोग के रहे हों और चाहे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हों। मैं स्वयं भी बरेली गौशाला सोसाइटी का 1985 में सचिव रहा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहा और उसके बाद गौ सेवा आयोग का 2001 में मैं चुना गया बाकायदा एग्जीक्यूटिव में रहा। मेरा एक गाय के बारे में एक अपनी सोच है और मैं ये मान के चलता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान अपनी जगह पर जो है वो कहीं ना कहीं पशुधन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, कृषि प्रधान देश है तो पशुधन को तो मानना ही पड़ेगा। तो ये अपनी जगह एक देहात की गांव की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हम इसको बहुत कुछ आगे ले जा सकते हैं। ये धर्म के आधार के ऊपर, हिंदू मुस्लिम के आधार के ऊपर, गौ खाने वाले के आधार पर, पालने वाले के आधार पर, गौ माता के नाम पर, इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं तो मुझको ऐसा लगता है कि गाय को जो है वो जब तक के एक वाइबल के रूप में न देखा जाए, एक वाइबिलिटी एक चीज़ होती है, पशुधन है ना जी। और ये भी तय बात है, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि अगर दुनिया में किसी चीज़ का सबसे बेहतर दूध है तो गाय का दूध। हजरत उमर ने गोश्तखोरी को जो है वो ये कहा है कि आप अपने पेट को कब्रगाह मत बनाइए। और
अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को, अगर जो मुस्लिम है वो ये मान ले और ये हकीकत है कि आदमी को शाकाहारी बना के पैदा किया है, बिल्कुल ये मालिक की शान है। उसने जिसको मांसाहारी बनाया है उसका इकोसिस्टम उसी तरीके का है, जिसको मांसाहारी बनाया है उसका इकोसिस्टम उस तरीके का है। तो ये सब एक फूड चेन है और उस फूड चेन पे एक दूसरे के ऊपर सब निर्भर है। और ये पूरा बायोडाइवर्सिटी, एक जो है जैव विविधता जो है वो पूरी दुनिया की इस पे टिकी हुई है। आज तमाम रिसर्चर्स होती हैं कि साहब हम प्रतिदिन जो है जो पर्यावरण में जो अंतर आ रहा है, जो मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है, जलवायु परिवर्तन, हमारी कितने स्पेसीज रोज खत्म हो रहे हैं, वो अपनी जगह पर उसका ह्रास हो रहा है। तो गाय को मैं इस रूप में देखता हूँ और उस रूप में ही मैंने इस चीज़ को, भानु प्रताप सिंह जो है एक हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री हुए, वो एक वाइबल गाय का उनको जो है वो रहा, पीलीभीत से एमपी भी रहे। तो हम लोग अक्सर आपस में बात करते थे कि पीलीभीत को जो है वो एक काऊ बेस जो है वो किया जाए, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि यह यहाँ पर जो ये पीलीभीत बसा है तो ये पीरिया बंजारों ने जो बसा, तो ये लखा बंजारा कहलाते थे और ये लाखों जो है वो कैटल्स लेकर के जो है, अच्छा, लाखों जानवर साथ में रखते थे जी, वो पूरा वो होता था, इसीलिए उनको लखा बंजारा बोलते और थे। चारे की तलाश में ये लोग जो है वो आए, तो जो हरे भरे मैदान थे, सब चीज़ थे, ये डेवलप हुए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गाय अपनी जगह पर जो है वो वाइबिलिटी है, बहुत ज़रूरी है। हमें बड़ा अफसोस होता है कि मुझे जब एक बार जो है वो गौशाला के डेवलपमेंट के ऊपर मुझे कानपुर जाना हुआ। कानपुर में एक 1997 में एक जो है वो नेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई थी कि गाय गौपालन और मतलब ये है कि विकास के ऊपर, कि इसको डेवलपमेंट के रूप में और किस तरीके से आप देखते हैं। तो उसकी अध्यक्षता जो है स्वामी प्रखर जी महाराज कर रहे थे जी, और मुझे वहाँ पर जो है वो गाय के ऊपर जो है वो कहा गया कि वाइबिलिटी कैसे क्या हो। तो मैंने ये बात वहाँ पर कही, मुझको सम्मानित भी किया गया। गंगा की रेत के ऊपर जो है कार्यक्रम था। तो मैं यही कहता हूं कि गाय को वाइबल बनाने का काम कौन करेगा। तो ये जो तराई की बेल्ट है, इस तराई की बेल्ट में आप देखें कि जो गौ संवर्धन की बात हो रही है, आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर गाय जो है जंगल के आसपास और जहां कहीं भी चरागाह, बिल्कुल चरागाह, जंगल के आसपास झुंड के झुंड जगहों के पूरी बेल्ट जो है वो अपनी जगह जो है वो कोई गाय देसी ऐसी नहीं है जो 1 किलो 1.5 किलो से ऊपर दूध की। बिल्कुल देसी गाय की क्षमता इससे ज्यादा नहीं है। इससे ज्यादा नहीं। तो अब सवाल इस बात का है कि ये हमारी कमी है कि हम गाय को वाइबल नहीं बना पा रहे हैं इतने साल होने के बाद। हमारे पास कितने, आप देखिए कि तमाम तरीके की चीज़, ये देखिए एनिमल लॉज ऑफ इंडिया जी, ये मेनका गांधी की लिखी हुई है। इसके अलावा जो है ये देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो है रूरल टॉक, ये इसके ऊपर जो है वो सब काम कर रहे हैं। डॉक्टर कमल टावरी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का, एक्टिविस्ट का ये कहना ये है कि सरकार को गाय को वाइबल बनाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ काम करने से वो चीज़ अपने आप कम होती है। कि जब यही गाय आपकी 4 किलो दूध, आज दूध आप देख रहे हैं, दूध की स्थिति ये है भारत में कि दूध की जितना कंजम्पशन है हिंदुस्तान में, उसका 1/3 सिर्फ जानवर से दूध डायरेक्ट आ रहा है, बाकी सब फर्जी नकली दूध है। 1/3 हिस्सा ऐसा है जो स्किम्ड सूखे दूध को मिला करके और उसको तैयार किया जाता है, उसको मॉडल एक जी, उसमें विटामिन और वो सब डाल करके फर्जी दूध है। नहीं, वो दूध होता है लेकिन उसका प्रोसेस अलग होता है। वो गाय का या भैंस का ये धुआ हुआ और डायरेक्ट जानवर का नहीं। और 1/3 हिस्सा आज पूरे हिंदुस्तान में नकली दूध का है जो मार्केट में।
तो इतने संस्थाएं होने के बाद में, इतना कानून होने के बाद में, इतना एक पॉलिटिकल एक इशू होने के बाद में, आप देखिए 2014 से ये आपने सुन रहे होंगे कि मॉब लिंचिंग जो है शुरुआत हो गई, कि उसमें ये कह दिया, मैं कहता हूं कि सक्षम कानून है भाई। अगर गौवध निवारण अधिनियम लागू है जी, जिस प्रदेश में, अब आप इसमें भी देखिए कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पर गाय खाई जाती, कोई कानून नहीं। ईस्टर्न स्टेट्स में आप देखिए, बंगाल में देखिए, और बहुत से स्टेट्स में है, वहाँ ये चीज़ नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ गाय प्रतिष्ठा की है, हम मानते हैं कि उसको एक धर्म के अनुयायी, उसको माता के रूप में, उसको देवी के रूप में, जिस रूप में भी सम्मान देते हैं, तो ये सबको सम्मान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि इसको राष्ट्रीय पशु बना दीजिए, ये राष्ट्र का गौरव हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप गाय को वाइबल बनाइए। ये नस्ल सुधार कार्यक्रम, मैं जब देखता हूँ कि बजट में आता है कि ना साहब नस्ल सुधार पे भी काम होगा, मैं पूछता हूँ, मैंने एक बार जो है वो एक भारत सरकार के जो है पशुधन के संयुक्त सचिव थे पंत जी, मैंने उनसे एक बार कहा, हम थे डॉक्टर कमल टावरी साहब थे और लोग थे, अपने ये बात एक शायद यूपीएसआई की बैठक में हम लोग जो है, या शायद खादी ग्राम उद्योग की बैठक में हम लोग इस बात की बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि आप लोग जो है गाय को वाइबल बनाने के ऊपर क्यों नहीं धन सरकार का खर्च होता, आप इंसेमिनेशन कराइए उस गाय को जो है वो आप तीसरी या चौथी नस्ल में, जब आप कहते हो आज का आधुनिक और ये युग कौन सा चल रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी का युग, टेस्ट ट्यूब बेबी चल रहा है, तो आप जो है इस गाय को चौथी नस्ल में आप जनरेशन चेंज 4 किलो का आप गाय की नस्ल तैयार कर सकते हैं। देखिए, तो देसी गाय हो गई जो आप कहते हो, और दूसरे 4 किलो की हो गई, तो आज के दौर में मरे से मरे दर्जा जो है वो 60 रुपए किलो का, कम से कम 60 रुपए किलो दूध है, तो 6 चौक 24, यानी वो 200-300 रुपए का एक दिन में दूध देने वाला एक आपका अर्थ का साधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बन जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि जब अगर 5 गाय या 10 गाय का आपने किया, तो वो आदमी 1000 रुपया, वो गौपालक जो है वो 1000 रुपया, 1500 रुपया पर डे जो है वो अगर उसको मिलेगा, तो आप ये बताइए कि गाय जो है वो कटेगी या बचेगी? मैं तो समझता हूं कि बहुत तगड़ी रस्सी से बंधेगी। आज तो जो चोर ना खोल ले। आज जो सड़कों पे पशु आवारा घूम रहे हैं, खुद भी चोटिल हो रहे हैं, और आम जनता, वाहन स्वामी, खास तौर से जो 2 पहिया वाले हैं, वो ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इन सब का एक ही उपाय है कि गाय को बाइबल बनाइए, उसके जनरेशन सुधार करिए। मैं वही बड़ी गंभीरता के साथ एक बात ये कह रहा हूँ, अपना 40 वर्षीय अनुभव अलग अलग दौर का है, अलग अलग सरकारें रही, अलग अलग प्रायोरिटीज रही। आज बड़ी प्रायोरिटी है इस चीज़ में, कोई दो राय नहीं, लेकिन उस प्रायोरिटी में एक चीज़ की प्रायोरिटी होना चाहिए कि नस्ल सुधार कार्यक्रम सरकार एक आंदोलन के रूप में जो है लागू करे, और आप जो है वो कीजिए। ऐसे ही एक एक्शन प्लान बन रहा था वाइल्ड लाइफ का, तो जंगल के किनारे गांव जो हैं, जहाँ पर जो है पूरे के पूरे झुंड आपने देखे होंगे गायों के हैं, तो मैंने ऐसे ही एक डीएफओ थे सोनकर जी, तो उनके साथ में एक वर्कशॉप थी, तो मैंने वहाँ प्रधानों से पूछा कि आपके पास कितनी गाय हैं? बोले हमारे पास 10 हैं। किसी ने कहा मेरे पास 15 है, किसी ने कहा 16 है। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आपका इन गायों का दूध कितना होता है, तो बड़ा नीचे मुंह करके, और उन लोगों ने ये कहा कि साहब दूध तो अगर बच्चा जी जाए, बछड़ा जी जाए, बछिया जी जाए, यही बहुत बड़ी बात है, और जो कुछ होता है कभी कुछ हो जाता है, बहरहाल दूध के लिए नहीं है। तो अब आप बताइए कि वो इन लोगों ने, कसाईयों ने कहिए या किसी और ने कहिए, इसका गोश्त के रूप में जो है वो डेवलप कर लिया, यानी उनमें 80 किलो मांस, 60 किलो मांस का एक जो है वो पीस जो है वो तैयार हो गया। ये पूरी तरह के इलाके की मैं बता रहा हूँ जी, और उसमें दूध नहीं है।
तो आप बताइए कि कौन दोषी है उसको जो है गोकशी के लिए जो है बाजार में मार्केटिंग में भेजने के लिए। वही गाय जो है वो जाती है, पकड़े जाता है। अब आप देखिए सिस्टम क्या है कि उन गाय की निकासियां होती हैं, थानों से होकर के पूरे झुंड निकलते हैं। उसी तरीके से ये एक जॉब बन गया। अभी जो हमने बताया आपको, बड़ी गंभीरता की बात है, देखने की बात है कि जब मैं यहाँ 1996-97 में मैंने एक जो है वो पशु आश्रय गृह का निर्माण मेनका गांधी के साथ किया। आज हम लोगों के पत्थर लगे हैं उसमें, और आज वो एक बहुत बड़ी गौशाला का रूप ले चुकी है। जब हमने उसको शुरू किया था तो उसमें यह हुआ कि एक ग्रुप जो है पैदा हो गया। वो ग्रुप ये करता था कि बाजारों में जाकर के वो जो मवेशियों की बाजार होती थी उनमें जाकर के वो गुंडई होती थी, और गुंडई होने के बाद जो है वो अगर किसी गाड़ी से, जो मवेशी की बाजार होती है उसमें आपने देखा होगा कैंटर है, और मतलब ये है कि जो गाड़ियां हैं उनमें पशु ले जाए जाते हैं। अब एक कानून जो है वो पशुओं को जो है ट्रैफिकिंग का भी है, उनको किस तरीके से आप लेके जाएंगे उस पर भी कानून बना हुआ। तो वो लोग वहां जाकर के धमकाते थे, धमकाने के बाद जो है उनसे वसूली होती थी। कोई अगर किसान जो है वो गाय लिए जा रहा है तो अब उसको आपने रोक करके जो है पूछा, और पूछने के बाद जो है कहा अच्छा ये काटने लिए जा रहा है। तो ये वही चीजें उस वक्त में हमने देखी थी, वो चीजें अब कुछ ज्यादा होती है कि 2014 में भी हुआ, पूरी घटना हुई, सभी ने इस चीज़ को जो है वो महसूस किया, और उसमें कोई दो राय नहीं। मुकदमा दर्ज। अभी हाल ही में अलीगढ़ की घटना में तो आप देखिए कि पूरा एक सिस्टम के ऊपर सवाल उठ गया कि वो आदमी कह रहा है कि साहब ये मेरे पास लाइसेंस है, वो आदमी कह रहा है कि ये जो है वो बाकायदा सरकार का जो है वो एक हाउस से जो है भैंस का जो है ये मांस है, और ये इसमें जो है वो कोई वो चीज़ नहीं है, मेरे पास रसीद है, मैंने टैक्स दिया है, सब कुछ दिया है। अब इसको जो है हम जो है वो सेल करने के लिए जा रहे हैं। कई सिस्टम में होता है। तो ये होने के बावजूद भी जो है वो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ। बात मुकदमा दर्ज हो, ठीक है, सज़ा हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ जो है वो मैं समझता हूँ एक स्वस्थ कानून के और उसके पालन के लिए ठीक नहीं है। गाय को तो वाइबल बनाने का पूरे तरीके से जो है वो संस्थाओं को जोड़ करके, गौशालाओं को इनको मॉडल बना करके, और आप जो है वो नस्ल सुधार कीजिए। नस्ल सुधार करने के बाद में जो है आप देखिए कि यही गाय जो है अपनी जगह पर जो है सुरक्षित भी होगी, संरक्षित भी होगी, और ये एक बहुत बड़ा पशुधन का अर्थव्यवस्था बन करके उभर के आएगी। और इस चीज़ के ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 12 मई को लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में गौरव गुप्ता जी ने और हम लोगों ने जो है उसमें श्याम बिहारी गुप्ता जी ये गौसेवा आयोग के अध्यक्ष भी थे, और हमारे योगी जी ने हमारे उस कार्यक्रम को जो है वो बहुत सराहना भी की, और डॉक्टर कमल टावरी जी भी थे। तो हम लोग का जहन ये है कि इस गाय को किसी तरीके से वाइबल बनाइए, इसको 4 किलो। अब आप ये देखिए कि गुजरात में जो है वो गाय जो है वो 40 किलो दूध देगी, आणंद में, और तराई के इलाके में और मतलब जगहों पर जो है वो चीज़ जो है गाय जो है वो 2 किलो की दूध देगी। तो देसी नस्ल को डेवलप करने की जो बात कही जाती है, साहिवाल नस्ल की बात की जाती है, इस तरीके से आप जो है 7 से 8 किलो तक की गाय जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। आप इस पे काम कीजिए, अपने आप गाय जो है वो ये चैप्टर ही मैं समझता हूँ ये क्लोज हो जाए, क्योंकि बहुत सीधा जानवर है, बहुत आसानी से पलता है। भैंस के मुकाबले में गाय का पालन आसान है, गाय का फायदे ज़्यादा है, गाय का दूध अपनी जगह पर सबसे बेहतर है। तो ये सब चीज़ें जो है वो शर्मा जी बहुत ज़रूरी है। तात्पर्य यह है कि हम अपनी वार्ता को यहाँ पे समाप्त करेंगे कि सरकार इस ओर ध्यान दे कि जिस तरीके से गौशालाओं में पशुओं को रखने की दुर्दशा हो रही है, ये सबको ज्ञात है। बजाय इस पर खर्च करने के गाय को वाइबल बनाया जाए, उसको उपयोगी बनाया जाए, और उसके वैल्यू को, मार्केट वैल्यू बढ़ाई जाए, ताकि वो अच्छा दूध दे, अच्छी तरीके से उसके बच्चे हों,
तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी अपने आप बिल्कुल धीरे खत्म हो जाएगी शर्मा जी। देखिए गौशालाओं में अब आपने चलिए ठीक है पैसा दे दिया कि जो गाय पालेगा उसको इतने पैसे मिलेंगे, इतने रुपए लेंगे, आप उसका जो है पेट भरिए, भूख से न मरे। लेकिन हम कहते हैं कि इसको आप जो है वो पशुधन के रूप में और एक वाइबल, एक फायदेमंद और एक रोजगार की तरीके से आप इसको अगर देखें तो क्या बुरी बात। हम नहीं उन जर्सी गायों के जो है वो पक्ष में है जो 40 किलो 50 किलो 60 किलो दूध देती है। हमारा भारत में जो मतलब ये है कि जो हमारी अपनी नस्ल है उसी को सुधार करें, हम उसको सुधार करके अगर हमारा जो है वो 8 किलो दूध 4 से 8 के बीच में अगर हो जाता है, मैं समझता हूँ कि किसान चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप ये देखिए कि वो उसको पकड़ लेगा। वो कहेगा कि भाई इस गाय से जो है वो हमारे घर के बच्चे रोटी खा रहे हैं, हमारे घर के घर पल रहा है। तो दुग्ध की क्रांति बहुत ज़रूरी है, गाय की क्रांति बहुत ज़रूरी है। और ये जितना हम आत्मनिर्भर होंगे उतना ही मजबूत होगा, उतना ही किसान मजबूत होगा। ये एडिशनल इनकम भी होती है। तो ये इस तरीके का जो है वो एक कैंपेन होनी चाहिए जिसमें सरकार को खुल के आना पड़ेगा। देखिए ये लोकल किसान नहीं कर सकता, ये छोटा मोटा जो है गौपालक नहीं कर सकता, ये कामधेनु इसमें डेयरी नहीं कर सकती। बहुत बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है जो कि सरकार खुद, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर ये इस चीज को करें। और ना मैं समझता हूँ कि न तो काउ स्लॉटर की कोई प्रॉब्लम होगी न कुछ होगी। और ये चीज जो हम रखेंगे ही नहीं कि जो मतलब ये है कि उसको गोश्त की निगाह से देखे। हम तो ये चाहेंगे कि लोग उसको जो है वो अमृत की तरीके से गाय के दूध को लेकर के उसकी मार्केटिंग करें। गाय का दूध, गाय का मट्ठा, गाय का घी है। आज गौमूत्र तक की ये पोजीशन है। आज ये हालत है कि सऊदी अरब से जो है भारत सरकार ने सौदा किया है गाय के गोबर और गोबर के जो है वो चीज़ का, क्योंकि सऊदी अरब में जो है वो खजूर के बागों में जो है वो हमारे हिंदुस्तान का गाय का गोबर जो है जाकर के जो है एक बिस्किट्स के रूप में हमने प्रेजेंटेशन में 12 मई को जो है इस चीज़ को किया था कि बिस्कुट के रूप में बना करके और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं खजूर के पेड़ों की जड़ में डालने के लिए। और उसको जो है वो नेचुरल मतलब ये है कि हम उसको खाद दे रहे हैं। तो ये सब वैल्यू एडिशंस कहलाती है, मूल संवर्धन योजनाएं कहलाती हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की चीज़ के ऊपर जो है एक जन आंदोलन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए। हम प्रयास करेंगे कि सरकार हमारी इस बात को सुने क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। सभी दर्शकों को नमस्कार।